जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं आग जला के मार दी? नमस्कार दोस्तों, एक व्यक्ति जब एलएलबी करता है 3 साल की या 5 साल की, तब उसके बाद में वो हमेशा अपने कैरियर ऑप्शन की तलाश करता है। तो सामान्यतः उसके सामने कैरियर ऑप्शन के तौर पे जो नज़र आती हैं, जनरली जो स्टूडेंट्स में देखा जाता है, वो दो ही ऑप्शन सामान्यतः ऑप्ट करने का प्रयास करता है। नंबर एक, जुडिशरी की तैयारी करेंगे, और नंबर दो, एडवोकेसी करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर में भी जाना पसंद करते हैं। अब बात आती है जुडिशरी की तैयारी करने में, स्टूडेंट तैयारी करते हैं, कुछ सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, वो एक अलग फील्ड है। लेकिन जहां तक बात आती है एडवोकेसी की, क्या कारण है कि आज कुछ रुझान धीरे धीरे कम हो रहा है, स्टूडेंट्स इतना क्यों एडवोकेसी को प्रेफर करने में सोचते हैं, क्या इसका कारण है? तो इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे नज़र आता है वो यही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात आती है। अगर कोई स्टूडेंट घर से सक्षम है, साउंड है, फाइनेंशियली साउंड है, तब वो प्रैक्टिस कर सकता है, उसे इशू नहीं आता। क्योंकि बिगिनिंग टाइम में, शुरुआती स्टेज में, जब आप कोई एडवोकेट ज्वाइन करते हो, सीनियर एडवोकेट ज्वाइन करते हो, लॉ फर्म ज्वाइन करते हो, तो आपको इस ग्राउंड पर ये कहा जाता है कि चूंकि अभी आपको कोई अनुभव नहीं है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अभी तो हम चीज़ें आपको सिखा रहे हैं। तो इस एक ग्राउंड पर उनको कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया जाता, कोई भी सैलरी या कोई भी पेड अमाउंट नहीं दी जाती है। तब इस कारण से कुछ स्टूडेंट एडवोकेसी का ये पेशा चुनने में बड़ा ही हिचकिचाते हैं, क्योंकि सभी लोगों की स्थिति उतनी सक्षम नहीं होती कि वो काम कहीं और करें, और सोर्स ऑफ इनकम कहीं और से अगर उनका हो रहा हो तो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। तब इसी समस्या पर विचार करते हुए बीसीआई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं समझता हूँ स्वागत योग्य फैसला कल आया है। कुछ डायरेक्शंस इश्यूज किए हैं बीसीआई ने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि यंग एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए काफ़ी कामगार साबित हो सकते हैं, यदि इसका यथावश्यक, यथानुसार और जैसा कि जैसी मंशा के साथ ये नोटिफाई किए गए हैं, अगर उनका ऐसा पालन कर लिया जाता है स्टेट बार काउंसिल के द्वारा। तब अब मैं इसको विस्तार से आपको समझाता हूं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, बीसीआई रिकमेंड 20,000 फॉर जूनियर एडवोकेट्स। क्या है इस हेडिंग का मतलब, इसे हम समझते हैं। बीसीआई के एक नोटिफिकेशन से जो कल की डेट में ही, यानी कि 15 अक्टूबर, कल की डेट में ही ये नोटिफिकेशन आया है। इसमें बीसीआई ने कहा देखेंगे, टू सेक्रेटरीज ऑल स्टेट बार काउंसिल, टू सेक्रेटरी ऑल बार एसोसिएशन, सभी जो बार काउंसिल्स हैं स्टेट की, उनके सेक्रेटरीज को और सभी ऑल द बार एसोसिएशन के सेक्रेटरीज को ये एक नोटिफिकेशन ये भेजा गया है। इसमें रिकमेंडेशन की गई है, इसमें ये कहा गया है, हम देखते हैं इसको। इसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही ये कहता है, मिनिमम स्टाइपेंड फॉर जूनियर एडवोकेट्स एसोसिएटेड विद असिस्टिंग एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स, लॉ फर्म्स। यहां पर उन्होंने क्या कहा कि एक मिनिमम स्टाइपेंड मिलना चाहिए जूनियर एडवोकेट्स को जो असिस्ट करते हैं या जो एसोसिएटेड हैं सीनियर एडवोकेट के साथ, एडवोकेट्स के साथ या लॉ फर्म के साथ। तो उनका एक निश्चित दायरा होना चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट, एक मिनिमम रेम्यूनरेशन, एक मिनिमम स्टाइपेंड फिक्स होना चाहिए, जो कम से कम उनको दिया जाना चाहिए। तो आगे यहां पर ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं, in compliance with the direction issued by the Honorable High Court of Delhi in writ petition so and so dated 25th of July 2024, and after taking into consideration the representation made by Ms. Simran Kumari, the Bar Council of India has deliberated extensively on the issue of financial support for the junior advocate associated with assisting senior एडवोकेट एंड लॉ फर्म्स। इसका विषय ये है कि जूनियर एडवोकेट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए आधार क्या है, आधार बनाया गया दिल्ली हाईकोर्ट का एक जजमेंट, जो कि इस रिट पिटीशन नंबर में आया था 25 जुलाई 2024 को। यहाँ पर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने जो बातें कही, जो रिकमेंडेशंस दी, उन्हीं को, जो दिशा निर्देश दिए, उन्हीं को आधार बनाया गया है, और ये कहा गया है कि जूनियर एडवोकेट को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए। द बार काउंसिल recognizes that
The Bar Council recognizes that while junior advocates often face significant financial challenges, देखते हैं कि जूनियर एडवोकेट जो हैं अक्सर क्या करते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस करते हैं। कब? द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर कैरियर्स, अपने कैरियर की शुरुआती दिनों में काफ़ी फाइनेंशियल परेशानी का सामना इनको करना पड़ता है। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू अप्रिशिएट द डाइवर्स फाइनेंशियल कैपेसिटीज एंड अर्निंग पोटेंशियल ऑफ सीनियर एडवोकेट। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यद्यपि हमें एक और ये देखा जाना है कि जूनियर एडवोकेट्स को एक मिनिमम फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि जो लॉ फर्म्स हैं, जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसी है, क्योंकि ये बात भी कहीं ना कहीं सही है कि सीनियर एडवोकेट भी सबकी फाइनेंशियल कैपेसिटी, सबकी अर्निंग कैपेसिटी एक जैसी हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई एडवोकेट महीने के 1 लाख कमाता हो, वहीं कोई दूसरा एडवोकेट महीने के 20 लाख कमाता हो, तो उनकी कैपेसिटी को भी ध्यान में रखा जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जो डायरेक्शंस दिए गए हैं, ये लिखा है, ये सर्कुलर जो इश्यू किया गया है, ये डायरेक्टरी है, डायरेक्टली गाइडलाइंस है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ निर्देशात्मक है, ये बाध्यकारी नहीं है। अब इसमें रेम्यूनरेशन जो कहा गया है वो हम देख लेते हैं। स्टाइपेंड जो फिक्स किया गया उसकी बात हम करते हैं। इन अर्बन एरियाज, शहरी एरिया में ये जो स्टाइपेंड होगा, मिनिमम स्टाइपेंड फॉर जूनियर एडवोकेट्स इज रिकमेंडेड टू बी 20,000 पर मंथ। ठीक है, अर्बन एरिया में उन्होंने कहा कि कम से कम 20,000 रुपए, कम से कम है, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम 20,000 रुपए मिनिमम स्टाइपेंड जूनियर एडवोकेट्स को अर्बन एरिया में, शहरी एरिया में मिलना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें रूरल एरियाज की, तो वहां पर मिनिमम स्टाइपेंड इनको मिलना चाहिए टू बी 15,000 पर मंथ, 15,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से कम इतना स्टाइपेंड दिया जाना चाहिए जूनियर एडवोकेट्स को। आगे फिर इसमें सर्कुलर में ये लिखा है, the amounts will be subject to periodic review based on economic condition and feedback from the legal community. However, it is recognized that not all the senior advocates of firms have the same earning capacity or opportunities, and therefore these guidelines should be applied flexibly बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस। उन्होंने कहा कि ये ठीक है, ये निदेशात्मक है, ये डायरेक्टरी है, ऐसा हम चाहते हैं कि मिनिमम इतना स्टाइपेंड दिया जाए, लेकिन साथ ही साथ हमको ये जो है पीरियोडिकली रिव्यू किया जाएगा। ये मिनिमम स्टाइपेंड फिक्स किया है, इसको समयानुसार टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाएगा इकोनॉमिक कंडीशन और अदर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। और साथ ही साथ जो लॉ फर्म है, जो सीनियर एडवोकेट है, उनकी अर्निंग कैपेसिटी को भी टाइम टू टाइम देखा जाएगा, और तब फिर इसमें ये निश्चित करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, बाकी डिटेल फॉर्म में ये काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई है, मैं आप सारा यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें रिकमेंडेशन ये कहा गया है कि अगर कोई जूनियर एडवोकेट प्रॉब्लम फेस करता है, ऐसा लगता है कि वो जूनियर एडवोकेट है और कॉम्पिटेंट है, जो सीनियर एडवोकेट है वो कॉम्पिटेंट है मिनिमम स्टाइपेंड देने में, फिर भी वो मिनिमम स्टाइपेंड नहीं देता है, तो संबंधित स्टेट बार काउंसिल में वो इस बात की कंप्लेंट भी कर सकता है। और ये भी इसमें रिकमेंड किया गया है कि BCI एक कमेटी बनाएगी जो कि इस प्रकार की समस्याओं पर काम करेगी और देखेगी क्या वास्तव में इस सर्कुलर का, यद्यपि ये डायरेक्टरी है, लेकिन अगर संभव है तो इसका कंप्लायंस होना चाहिए, तो इसका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके रिगार्डिंग BCI एक कमेटी भी बनाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी वेलकम स्टेप है, काफ़ी स्वागत योग्य ये कदम है BCI का, जो जूनियर एडवोकेट को कहीं ना कहीं एक लीगल प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए हेल्पफुल रहेगा, उनके लिए मददगार साबित होगा, और अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में जो एक डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, खास करके फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी, उसमें काफ़ी ये सपोर्ट करेगा। इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू। Subscribe for more content.